हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल E2 क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर गाइस आप लोग GDS to MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड PA की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसमें डिपार्टमेंटल की क्वेश्चन के साथ साथ GK, मैथ एंड इंग्लिश टू हिंदी की क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। डाक सेवा बोर्ड में कितने अध्यक्ष होते हैं? हाउ मैनी चेयरमैन आर देयर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड? 5, 4, 1, 6। गाइस ये ऑप्शन को और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तब आप आंसर देना, नहीं तो यहाँ पर ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखते हैं कि गाइस जो डाक सेवा बोर्ड है इसमें एक चेयरमैन होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डाक क्षेत्र का प्रमुख है हेड ऑफ द पोस्टल रीजन, DPS, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल। जो गाइस जो रीजन होता है उसका हेड कौन होता है ये आप बताना है। तो गाइस जो रीजन होता है इसका जो हेड होता है वो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, PMG होते हैं। और गाइस अब कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि डिवीजन के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, और सब डिवीजन का भी आप बता दीजिएगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम राज्य का प्रशासक कौन सा डाक मंडल है? विच पोस्टल सर्किल एडमिनिस्ट्रेटर द स्टेट ऑफ सिक्किम? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। अगर गेस्ट आप लोगों ने इसकी लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है वो आप चैनल पर जाकर देखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से ट्रिक के माध्यम से आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया था। तो गैस जो सिक्किम होता है वो वेस्ट बंगाल डाक मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गैस थोड़ा बड़ा है, आप इसको पहले देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? अब देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। प्रधान कार्यालय डाक घरों के एक ऐसे समूह का मुख्य कार्यालय है जिसमें स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है, जिन्हें इसके लेखा क्षेत्राधिकारी के तहत रखा गया है। तो गैस ये तो हमको राइट लग रहा है। दूसरा देखते हैं क्या है। ऑप्शन क्या दिया गया है? प्रधान कार्यालय डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय है जिसमें स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है, जिन्हें इसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। अब ये देखिएगा प्रशासनिक बोला गया। और नेक्स्ट देखते हैं। प्रधान कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रधान पोस्ट मास्टर नामित किया जाता है। तो जो ये हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस का जो इंचार्ज है वो इसमें प्रधान पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर बोला गया है। और ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दिए हैं। ऑप्शन में ए में देखा, ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड ओनली है। और देखते हैं क्या है। और सी में दिया गया है सेकंड थर्ड ओनली और फर्स्ट थर्ड ओनली। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड ओनली। जो हेड ऑफिस का इंचार्ज होंगे वो हेड पोस्ट मास्टर कहेंगे, और जो ये मतलब लेखा क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं ना कि ये प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी पर कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज? ऑप्शन में नाइट पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एवर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाइट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। महानिर्देशक किसी भी डाकघर के कार्य समय को निम्नलिखित तक बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल मैनी एक्सटेंडेड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू। तो गाइस जो एक्सटेंड होते हैं वो कौन करते हैं? वो DG करते हैं। इससे आप एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक्सटेंड है वो DG करते हैं। अब वो कितने समय तक बढ़ा सकते हैं वो हम देखते हैं।
वो 8:30 बजे तक, शाम को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। तो गैस जो एक्सटेंड है वो कौन करते हैं, डीजी, एक्सटेंड डीजी। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है ना, तो डीजी और एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रिय डाकघरों के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, विच फैक्ट इज ट्रू विच रिस्पेक्ट टू नाइट पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन में आर ओपन एट RMS, रविवार को कार्य ना करें, 24 घंटे कार्य दिवसों और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करते हैं। ऑप्शन में ये है, अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इसका डी है, जैसे कि मैंने इसका अभी ऊपर ही बता रखा है ना, क्वेश्चन दिया हुआ था, घुमा फिरा के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रात्रिय डाकघर पर कार्य होता है, ए नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क ऑन नेशनल हॉलीडेज, संडे, पोस्टल हॉलीडेज, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो नाइट पोस्ट ऑफिस है नेशनल हॉलीडे के दिन भी कार्य करता है, संडे के दिन भी, और पोस्टल हॉलीडे के दिन भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रिय डाकघर रविवार को काम करते हैं। अब ये रविवार को देखते हैं कब तक ये काम करते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क ऑन संडे 10 AM से 5 PM, 11 AM से 3 PM और 10 AM से 8 PM। तो गाइस जो रात्रि डाकघर हैं वो संडे के दिन 10 से लेकर 5 बजे तक खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डाकघर जो रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करते हैं कहलाते हैं। आप बताइए जो 8:30 बजे तक रात में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। द पोस्ट ऑफिस विच वर्क अप टू 8:30 PM आर कॉल्ड। तो नाइट पोस्ट ऑफिस, हॉलीडे पोस्ट ऑफिस, रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द दीज। जो ये 8:30 बजे तक काम करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर से बता के आ रही हूँ, वो कौन है, वो नाइट पोस्ट ऑफिस है, NPO है। क्या है, NPO। और इसमें रात्रि तो लिखा है, रात्रि डाकघर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन, देर से पोस्टिंग सुविधा प्रदान करने का इरादा, रिमाइन क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल इंक्लूडिंग इंश्योरेंट एंड BP, बुक एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योरेंट आर्टिकल्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन करते हैं। विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस ट्रांसैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस। ऑप्शन में हेड पोस्ट ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, फ्रेंचाइजी ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेड पोस्ट ऑफिस, जिसे HO बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। शाखा डाकघर का खाता कार्यालय है, अकाउंट ऑफिस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज। तो क्या है, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, HO और SO डी में है, नन ऑफ द एबव। तो गैस जो BO का होता है अकाउंट ऑफिस, वो HO और SO दोनों में से कोई एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में होता है। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर पोस्टमास्टर, ब्रांच पोस्टमास्टर, चीफ पोस्टमास्टर, सब पोस्टमास्टर। जो प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय है वो सीनियर पोस्टमास्टर के पर्यवेक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। सेक्शन ए क्लोज ए ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ। जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसके सेक्शन ए में, क्लोज ए में क्या दिया गया है। कंट्रोल टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑफिस पोस्टल आर्टिकल्स, नन ऑफ दी। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन ए क्लोज 1 में कंट्रोल दिया गया है। क्या दिया, कंट्रोल। भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डाक भवन न्यू दिल्ली, बिजली भवन न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाक भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल पोस्टल सर्किल में शामिल है केरल स्टेट एंड लक्षद्वीप यूटी, केरल स्टेट ओनली, लक्षद्वीप यूटी ओनली, नन ऑफ द एबव। तो गैस जो केरल है इसमें
केरल और लक्षद्वीप यूटी दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस मंडल में स्थित है? अंडमान एंड निकोबार इनलैंड्स रीजन इन लोकेटेड इन विच सर्किल? ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट सर्किल, असम सर्किल, वेस्ट बंगाल सर्किल, केरला सर्किल। जो गाइस इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडुचेरी यूटी का हिस्सा यमन शहर का डाक प्रशासन किस सर्कल के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शन में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। जो पांडुचेरी का यमन हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश सर्किल में आता है। पोस्टल सर्किल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? उड़ीसा भुवनेश्वर, दिल्ली न्यू दिल्ली, बिहार दरभंगा और डी में नन ऑफ द एबव। तो गैस जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है, दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, बिहार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पटना में है, और लेकिन इसमें दरभंगा दिया हुआ है, तो ये गलत है जी, हमारा गलत ऑप्शन है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हरियाणा सर्किल का मुख्यालय है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्किल? ऑप्शन में अंबाला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़। जो गैस हरियाणा है उसका जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला में। और गैस कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एक ऑप्शन में अंबाला दिया हो और दूसरे ऑप्शन में अंबाला कैंट दिया हो और तीसरे ऑप्शन में ए और बी दिया हो और चौथे ऑप्शन में नन ऑफ द एबव हो, तो आप कौन सा राइट आंसर लगा के आएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेना डाक सेवा का नेतृत्व किया जाता है। ऑप्शन में सेक्रेटरी एपीएस, मेंबर एपीएस, एडिशनल डीजी एपीएस, मेंबर ऑफ पर्सनल। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सर्किल का मुख्यालय स्थित है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीवीपीओ कहाँ है? पठानकोट, पन्नागढ़, जमनाघर, दिल्ली। तो गैस जो सीवीपीओ है इसका आप फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और सेकेंड सीबीपीओ कहाँ? सेकेंड सीबीपीओ कहाँ पर है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पोस्टल सर्किल का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, गुड़गांव। तो गैस अभी इससे पहले हमने हरियाणा सर्किल का मुख्यालय पता किया था, कहाँ उसमें लगाया था? ऑप्शन अंबाला में लगाया था। लेकिन गैस इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक अंबाला कैंट दिया गया, एक अंबाला सिटी दिया गया, और चंडीगढ़ और ये गुड़गांव। ये तो हो नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन इन दोनों में से कौन हो सकता है वो बताना है। अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंबाला कैंट। जो हरियाणा सर्किल का शुद्ध हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट है। और अगर अंबाला भी दिया है और ऑप्शन में अदर वदर पोस्टल सर्किल के हेडक्वार्टर दिए तो आप अंबाला लगाइएगा। अगर अंबाला कैंट, अंबाला सिटी एंड अंबाला या फिर नन ऑफ द एबव, तो अब शुद्ध है जो अंबाला कैंट है जी, आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघरों को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया गया है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस 2, 3, 4। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड एक निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज फर्स्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ। तो आपको ये बताना है कि जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसका जो खंड ए है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में दिया गया है कंट्रोल, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑफिशियल, पोस्टल आर्टिकल्स, नन ऑफ दीज। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में के खंड ए में कंट्रोल दिया गया है, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 2 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज टू ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑफिशियल, पोस्टल आर्टिकल्स एंड नन ऑफ दीज। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 7 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 7 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ मोबाइल पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, बिजनेस ऑन संडे। तो गैस जो खंड 7 है वो
बिजनेस ऑन संडे। डी ऑप्शन राइट है। डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 6 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्या है निम्नलिखित में से संबंधित है? क्लोज 6 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ नॉर्मल वीक डेज, नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, नन ऑफ दीज। तो गाइस जो 6वां है वो क्या है? नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। 6वां है वो डिलीट कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पोस्ट ऑफिस का प्रकार किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस इन विच क्लोज? देखो, क्लोज फर्स्ट, क्लोज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑफिस का प्रकार, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइप्स 2 में है। टी से क्या आता है? T2, टी से T2 तो 2 में आएगा। ये मैंने ट्रिक बताई थी। अगर आपने ट्रिक की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से ही आप लोग भूल जाएंगे। नाइट पोस्ट ऑफिस पोस्ट रूलिंग किस क्लोज पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 में दी गई है? नाइट पोस्ट ऑफिस पोस्ट रूलिंग गिवन इन विच क्लोज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। जो गाइस नाइट पोस्ट ऑफिस है वो किस में दिया गया है? पोस्ट ऑफिस के किस रूलिंग में दिया गया है? क्लोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो क्लोज 3rd में दिया गया। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। नाइट को क्या होता है? रात्रि होता है, रात्रिकालीन डाकघर होता है। रात्रि 3 आ रहा है ना, 3 हो जाएगा, 3 ऐसे याद किया था हम। ये मैंने ट्रिक से बताई। अगर आप लोगों ने ट्रिक की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए जाके। मोबाइल पोस्ट ऑफिस पोस्ट रूलिंग किस क्लॉज पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 में दी गई है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस पोस्ट रूलिंग गिव इन विच क्लोज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1? क्लोज फर्स्ट, 4, 3, 6। जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो क्लोज 4 में दिया गया है। एम मोबाइल एम माँ से क्या बनता है? एम बनता है। एम कितने नंबर पर था? 3 नंबर पर। 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 पे आया है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 नॉर्मल वीक डेज इन विच क्लोज? क्लोज 9, क्लोज 4, क्लोज 3, क्लोज 5। तो गैस जो सप्ताह के सामान्य दिन है वो किस में आता है? क्लोज 5 में। तो गैस इसकी मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, वो क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पैकिंग किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पैकिंग इन विच क्लोज? ऑप्शन क्लोज 9, क्लोज 12, क्लोज 15, क्लोज 10। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोज 15। पैकिंग 15, पी 15, पी 15, पी 15, पैकिंग 15 ऐसे याद कराया था आपको। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 फ्रैंकिंग मशीन किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 फ्रैंकिंग मशीन इन विच क्लोज? क्लोज 9, क्लोज 8, क्लोज 10, क्लोज 11। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो क्या है? 11 नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 30 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 30 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, आर्टिकल्स गियरिंग indefinite address, particulars to be furnished, none of the above. Option A. Next, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 9 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 9 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद डाक टिकट और लेखन सामग्री, फ्रैंकिंग मशीन, डाकघर का पूर्व औद्योगिकी वांछनीयता, पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डाकघर की पूर्व औद्योगिकी की वांछनीयता। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 अनिश्चित पते वाली वस्तुएं किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आर्टिकल्स वीरिंग इनडिफिनिट एड्रेस इन विच क्लोज? क्लोज 9, क्लोज 8, क्लोज 29, क्लोज 30। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्लोज 29। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 खराब या विरूपित टिकट किस क्लोज में है? क्लोज 9, क्लोज 8, क्लोज 13, क्लोज 14। तो गैस जो खराब है तो वो किस में आता है? ये है ऑप्शन सी में 13 नंबर पे। अगर गैस जब कोई अगर कुछ काम है करते हैं, अगर वो काम नहीं हो पाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो लोग कहते हैं
तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे हमने याद किया था ना, 13 से 13 हो जाए, खराब से खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब है। ये हमारी ट्रिक थी। अगर आप लोगों ने गाइस ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 14 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 14 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ फर्जी टिकट, खराब या विरूपित टिकट, काल्पनिक टिकट, ए और सी बोथ। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 15 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 50 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ पैकिंग, काल्पनिक टिकट, सीलिंग, नन ऑफ द एबव। 15 क्या डील करता है? पैकिंग कर। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सील मोहर लगाना किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सीलिंग इन विच क्लोज? क्लोज 16, क्लोज 17, क्लोज 29, क्लोज 30। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 16। 16 सीलिंग, 16 सीलिंग, ऐसे याद किया था। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सील सिक्कों आदि को डाक में भेजना किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स ईटीसी इन विच क्लोज? ऑप्शन क्लोज 18, क्लोज 17, क्लोज 20, क्लोज 19। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लोज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 18 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 18 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ ट्रेन एंड स्टीमर लेटर बॉक्स, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, सीलिंग, पैकिंग। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ट्रेन की हिंदी होती है रेल, जो रा होता है वो आर पे आता है, तो आर कितने नंबर पे आता है? 18 पे, तो ये 18 पे है। नेक्स्ट, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 20 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 20 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ प्रेजेंशन ऑफ ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स, सीलिंग, पैकिंग। तो गैस जो 20 है वो क्या डील्स करता है? तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 19 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 19 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ स्प्लैड और डिफेक्ट स्टाम्प, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स, सीलिंग, पैकिंग। तो गैस जो 19 है वो क्या डील्स करता है? वो करता है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 थोक में अधिकारी और अन्य पत्रों की प्रस्तुति किस क्लोज में है? क्लोज 18, 17, 20, 19। तो गैस जो ये थोक में अधिकारी और अन्य पत्रों की प्रस्तुति है वो क्लोज 20 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डाक की जल्द से जल्द पोस्ट करने की वांछनीयता किस क्लोज में है? ऑप्शन क्लोज 21, 22, 23, 90। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लोज 22। मैंने इसको एक याद करने की ट्रिक बताई थी, जल्द जल्द, कै बार आया? 2 बार आया, जल्द जल्द, तो 2 2 22, क्लोज 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 22 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 22 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ जल्द पोस्ट करने की इच्छा या चाह, डाक की जल्द से जल्द पोस्ट करने की वांछनीयता। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसको अच्छे से क्वेश्चन को देखना, ऑप्शन को अच्छे से रीड करना, तब आंसर देना। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 23 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 23 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ। ऑप्शन ऐसी डाक जिसका विशेष ध्यान रखना होता है, जल्द पोस्ट करने की इच्छा या चाह, डाक टिकट चिपकाने के नियम। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डाक टिकट चिपकाने के नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 17 निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन स्प्लैड और डिफेक्ट स्टाम्प,
पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स, सिक्का आदि को डाक में भेजना, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स ईटीसी पैकिंग। तो गाइस जो 17 है वो ऑप्शन सी है, सिक्का आदि को डाक में भेजना। जो क्लोज 17 में दिया गया है, जो क्लोज 17 डील करता है वो सिक्कों आदि को डाक में भेजना। इसको कैसे याद किया था? सिक्का 17 ऐसे हमने याद किया था। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, गैर डाक टिकट, चैरिटी टिकट, लेवल मोहर किस क्लोज में है? ऑप्शन क्लोज 21, क्लोज 22, क्लोज 23, क्लोज 24। 24 में है, चैरिटी 24 ऐसे याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, डाक टिकट का न्यूनतम संख्या में प्रयोग किस क्लोज में है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टिंग स्टैम्प इन विच क्लोज? क्लोज 25, क्लोज 22, क्लोज 23, क्लोज 24। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, भारतीय नौसेना के जहाजों में काम करने वाले नौसेना के कर्मचारियों की डाक किस क्लोज में है? क्लोज 29, क्लोज 27, क्लोज 28, क्लोज 24। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 26 निम्नलिखित में से संबंधित है। क्लोज 26 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद। ऑप्शन, पते में क्या ब्यौरा दिए जाए। ऑप्शन बी, डाक टिकट का न्यूनतम संख्या में प्रयोग, अनिश्चित पते वाली वस्तुएं। ऑप्शन डी, नन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पते में क्या ब्यौरा दिया जाए। आराम हराम है का नारा किसने दिया? ये गाइस आप बताइए कि आराम हराम है ये नारा किसने दिया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। बाल गंगाधर तिलक, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो गैस मैंने इसकी जो ट्रिक बताई थी कि जो जवान लोग होते हैं उनको आराम नहीं करना चाहिए, उनके लिए आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्यामलाल गुप्त परिषद ने, महात्मा गांधी ने। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। तो गाइस जो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? विनोबा भावे ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह, पुरुषोत्तम दत्ता ने। तो गाइस जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में भगत सिंह ने, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम। तो गाइस जो जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में दिए हैं मोहम्मद इकबाल, विनोबा भावे, आबिद हसन सफरानी, पुरुषोत्तम दत्ता। तो गाइस जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा है मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है
का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री ने, लाला लाजपत राय, आबिद हसन सफरानी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। मैंने आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बताई थी कि दिल में कौन बसे हैं? राम भगवान जी बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन डी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बालक को जन्म से ही तिलक लगाया जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर गाइस आप लोगों ने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप हमारी वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, आप केवल इसमें क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर कर देंगे। ऐसा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम। तो गाइस जो जय जवान जय किसान है इसका जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। और गाइस इसके आगे अगर लिख दे जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में श्यामलाल गुप्त प्रसाद, लाला लाजपत राय, मोहम्मद इकबाल, आबिद हसन सफरानी। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। तो गैस इसकी जो ट्रिक थी वो थी कि लाला कमीशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में पुरुषोत्तम दत्ता, बिजली वेंकैया, दयानंद सरस्वती, अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो जन गण मन है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयप्रकाश नारायण, पिंगली वेंकैया, राम प्रसाद बिस्मिल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसकी गाइस मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है और इसमें हिंदू लोग रहते हैं और इसे हिंदुस्तान बोलते हैं। किसको? भारत को। तो गाइस ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को नष्ट करने का नारा दिया था? मंगल पांडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो गाइस जो साम्राज्यवाद का नष्ट करने का नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? ऑप्शन में वीर सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, धन सिंह गुर्जर, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गाइस आप लोगों ने ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो गाइस उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप जरूर देखिएगा। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, यह किसने कही थी? ऑप्शन मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो गैस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी न्यू हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो गैस इसका आंसर है वो हम देखते हैं क्या है। इसका गैस जो आंसर है वो है ऑप्शन सी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की जय का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूस क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो गैस अगर आप GDS to MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड PA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गैस ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS to MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड की तैयारी करा रही हूँ। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में शहीद भगत सिंह, विनोबा भावे, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में पंडित रामलोचन ठाकुर, अबिद हसन सफरानी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है उसकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और उसमें जय विज्ञान जोड़ दें तो वो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो दिया था। और अगर उसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दें तो वो दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो गाइस मैंने आप लोगों को इसकी अच्छे से ट्रिक बताई है जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना होगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में आबिद हसन सफरानी, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे का नारा किसने दिया है? ऑप्शन में भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। जयप्रकाश नारायण का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? ऑप्शन में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऑप्शन बी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड टेलीग्राम चैनल पर जहां पर जुड़े हैं
जीडीएस ग्रुप में, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि और भी लोगों का भला हो जाए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति। 3 गुणे 8 बटे 5 गुणे 11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 3 का पारा हम 8 पर बढ़ेंगे, कितना आएगा? 8 तिया 24। 5 का पारा 11 बार, 11 5 55। तो गैस यही आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब की कीमत 225 रुपए थी। मुद्रास्फीति के कारण कीमत में 5% की वृद्धि हुई। पुस्तक की नई कीमत क्या थी? किताब की कीमत कितनी है? 225 रुपए। 5% ये बढ़ गई है, वृद्धि हुई है। कितने की? 5% की वृद्धि हुई। तो हमने 5 लिख दिया, बटे में 100 कर दिया। अब हम गैस इसको हम काटते हैं। ये किससे कटेगा? ये हम इसको 25 से काटते हैं। 25 चौको 100, 25 निम्मा 225 और 9 गुणे 5 कितना हुआ? 45। 9 पना 45 बटे 4। अब हम इसको काटेंगे, कितना आएगा? 4 एकन 4, फिर 5 है, 4 एकन 4, फिर यहाँ कितना बचा? 1 बचा, और फिर हम एक 0 रखेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे। और 4 का पारा 10 से ज़्यादा 9, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचा, और फिर हम एक 0 रखेंगे, 4 पंचे 20। तो ये कितना हुआ? निकल के आया है 11.25। तो ये गाइस जो 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% का मतलब ये है 11.25 रुपए की वृद्धि हुई है। आप इसने किताब की कीमत बताई है, पूछी कि जो नई कीमत है वो क्या होगी। पहले हमारी जो कीमत थी वो थी 225 रुपये, और प्लस में अब जो ये बढ़ गई है वो है 11.25 रुपये और बढ़ गई है। अब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 का हम 25 लिख देंगे, पॉइंट के बाद में है। और 5 और 1 6 होता है, और 2 और 1 3 और 2 ये हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 236.25 आएगा। मतलब ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 432 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम देखते हैं कि 6 घंटे में, 6 आवर्स में यह कितनी दूरी तय करती है? 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? हम इसको पहले निकालते हैं। देखो 6 से फिर हम इसको काटते हैं, तभी तो 1 घंटे की दूरी निकलेगी। तो 6 सत्ते 42 आएगा। कितना आएगा? 42। और फिर यहाँ पे 1 बचा, और 1 और 2 कितना हुआ? 12। 6 दूनी 12 है। तो गैस जो 1 घंटे की, जो 1 घंटे में यह 72 किलोमीटर चलती है। अब इसने पूछा है कि 9 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। जब 1 घंटे में 72 चलती है तो 9 घंटे में हम देखते हैं, तो 9 घंटे को हम ये 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 9 गुणे 72। अब देखते हैं कि कितना आएगा। 9 दूनी 18, 18 के 8 लगे, 1 लिखा ये, और 9 सत्ते 63 और 1 64। कितना आया? 64। तो ये 9 घंटे में 648 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 30 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 36 आदमी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले 30 आदमी हैं, 18 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं, 36 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो गुणा x है। अब 18 दूनी 36, तो x बराबर 30 बटे 2, और 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 15। कितना आया? 15। x की वैल्यू कितनी आई? 15। तो जो ये 15 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फाइनेंस कंपनी में 9,540 रुपए के शेयर बेचे। यदि प्रत्येक शेयर की कीमत 45 रुपए है तो बेचे गए शेयरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो टोटल कितने आते हैं? 9,540, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 45 है। अब हम इसमें टोटल शेयर निकालेंगे, तो इसीलिए हमने इसको भाग कर दिया। 45 दूनी कितना होता है? 90। तो यहाँ बचा 5 बचा, और फिर ये 4 लिखते हैं, और फिर यहाँ पे आया 45 एकन 45, और फिर कितना बचा? यहाँ में 9 बचा, और प्लस में ये 0 हमने उठा लिया यहाँ पे। तो कितना हुआ? 45 दूनी 90। कितना हुआ? 45 दूनी 90। तो ये कितना आ गया? 212। जो इसमें शेयर की संख्या है वो 212 है।
मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार 6 घंटे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करे तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो 6 गुणा 60 बराबर कितना 6 36, ये 360 दूरी तय कर लेगी। अब हम इसको, इसने बोला है कि समान दूरी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करें तो समान दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 80 किलोमीटर है तो यहाँ पे बटे में 80 लिख लेंगे क्योंकि समान दूरी तो यही दूरी रहेगी 0। 80 हो गया, यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 8 चौको 32, यहाँ पे कितनी बची 4 बची। 4 में हम यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे बिंदी रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, फिर 8 चौको 32, 8 पन 40, कितना आया 4.5, मतलब 4.5 घंटे में यह समान दूरी तय कर लेगी। कौन सा आएगा ऑप्शन, ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैस हमारे में अगर कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत हो, ये मैंने अभी मैथ का पहली बार ही वीडियो बना रही हूँ, अगर समझाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, और लेकिन हमको बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं ये मैथ का पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो इतना अच्छे से कम समझा पा रही हूँ। लेकिन आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश सर्किल का 2023 का मैथ में ये क्वेश्चन आए हुए थे और मैं उसको सॉल्व करा रही हूँ। और इसमें दिया है 6 से विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या है। तो इस सारे में 5 अंक दिए गए होंगे, इसको हम 6 से विभाज्य करेंगे। देखो 6 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। ये देखो 2 से द्वितीय 6 होता है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, फिर 4 से 4 दूनी 8 होता है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 6 के जो गुणनखंड हैं वो कौन हैंगे, वो 2 और 3 हैं। अब हम जो देखते हैं कि जो लास्ट के ये इकाई अंक हैं ये 2 और 3 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। पहले है 2, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा ये ए भी कटेगा या नहीं आएगा इसका। और हम दूसरा देखते हैं बी, वो 2 से कट जाएगा, हाँ तो 2 नहीं 4, 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इकाई अंक नहीं कट रहा है। और जो सी ऑप्शन है वो 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो ये लास्ट का जो डी ऑप्शन है वो 2 से कट जाएगा, हाँ द्वितीय 6 होता है, और 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। तो आपका ये डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ये आपकी जो 9 अंक की बड़ी संख्या है वो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। आप इसको काट के देख लीजिएगा डी। आप मतलब वहाँ में समय की बचत करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इकाई अंक से काट के आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रदन्या ने साधारण ब्याज द्वारा 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपए का निवेश किया, उसे 2 वर्ष बाद 60,000 रुपए मिले, तो प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना करें। तो गैस इसको कितने मिले हैं पहले देखते हैं। 60,000 रुपए मिले हैं, और उसकी जो रुपए थी वो क्या थी 50,000 थी। अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना इसको ब्याज मिला है, इसको 10,000 का ब्याज मिला है। कितने का 10,000 का, वो भी कितने 2 साल में मिला है। अब हम इसको 1 साल में करेंगे तो हम भागा 2 कर देंगे और 2 पंचे 10, तो 1 साल में इसको कितना मिला है ब्याज 5,000 का मिला है। और उसने किसने पूछा है परसेंटेज में, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमको परसेंटेज में बताना है। तो कितना हमको मिला है 1 साल में 5,000 मिला है। अब हम इसको काट के बताते हैं, 5,000 हम इसको लिख लेते हैं। कितने पर मिला है 50,000 पर मिला है, तो हम 50,000 नीचे लिख लेते हैं और फिर गुणा 100 करते हैं। देखो 3 से बिंदी ये 3 कट गई, 1 से 1 कट गई, 5 से 5 कट गई, क्या बचा 10 बचा। क्या बचा 10, तो 10% इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गैस मैंने ये मैथ का फर्स्ट बार वीडियो बना रही हूँ, लेकिन गैस कुछ भी गलती हो आप ज़रूर बताइएगा। समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो हमको ज़रूर बताइए, क्यों आगे से हम ट्राई करेंगे अच्छा कंटेंट लाने की और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएं। इसमें गैस अभी कोई भी पेंसिल नहीं है हाथों से मैं लिख रही हूँ, मैंने पेंसिल को ऑर्डर कर दिया तो आपको और अच्छे से तरीके से पूरा समझा दिया करूँगी। तो गैस मैं आप लोग केवल कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको 2024 में जो जुलाई में एग्ज़ाम हुए हैं होंगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के आते हैं। तो आप लोग ये कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। अब हम देखते हैं 12 संख्याओं का औसत, यदि हम इन संख्याओं के समूह में 20 जोड़ दें औसत क्या होगा।
देखिएगा कितना है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। हाँ, इसको हम कितना करेंगे, 12 दूनी 24, 240 हुआ। और इसमें 20 जोड़ दें, तो हमने इसको 20 जोड़ दें, कितना हुआ जाके 2, 0 के 0, 4 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2। और इसमें क्या है, 20 जोड़े तो एक और संख्या आपकी कट गई, एक और संख्या बढ़ गई, पहले थी 12 और एक आपकी और संख्या बढ़ गई, तो 12 और प्लस में 1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा है। तो 13 बटे, इसको हम 13 कर देंगे, तो 13 दूनी 26 का 26 20। तो इसका जो आंसर होगा, नया जो औसत है वो होगा आपका 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी गैस। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने इसमें 10 क्वेश्चन कराए हैं और ये आंध्र प्रदेश सर्किल के 2023 के GDS to MTS का पेपर है। तो गैस अगले वीडियो में भी आप लोगों को मैथ प्लस डिपार्टमेंट प्लस GK सारी वीडियो आपको मिलेंगी, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। आप देखते हैं कि क्या है। इंद्रजीत ने एक वस्तु 1308 रुपये में बेची और 9% का लाभ प्राप्त किया, इसका लागत मूल्य क्या था। अब हम देखेंगे, उन्होंने 1308 रुपये की थी, एक वस्तु होती है, उन्होंने 1308 रुपये में बेच दी और कितने का, 9% का उसने ब्याज मिला है। तो 9 लिख दिया, भागा में बटे में 100 कर दिया। अब हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, इंद्रजीत ने एक वस्तु 1308 रुपये में बेची और 9% का लाभ प्राप्त किया, इसका लागत मूल्य क्या है। तो गैस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इनको 1308 रुपये में एक वस्तु होती वो उन्होंने बेच दी और 9% का लाभ किया प्राप्त। कोई भी जो वैल्यू होती है वो 100% पे कैलकुलेट की जाती है। तो 100 पे हमारा जो लाभ हुआ कितना हुआ, 109 हुआ जाके, क्योंकि हम इस पे 100 पे 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 109 हुआ। तो यहाँ पे 109 लिख दिया और फिर परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हमने ये 100 कर दिया। अब हम इसको काटेंगे कि कैसे काटते हैं। देखो 109 एकन 109, यहाँ पे मतलब 30 है और 9, 30 में से 9 माइनस करो कितने आएंगे, यहाँ 10 में से 9 गई 1 2 21 है, कितना आएगा 21, और 21 हुआ और ये 8 हैंगे, तो 21 और 8 है जी हमारी ये वैल्यू है। फिर 109 दूनी 218 हुआ जाके, 9 दूनी 18 और 100 दूनी 200 ऐसे हो जाए, 109 दूनी 218, तो 2 हो गया। और फिर क्या बचा, ये तो कट गया है पूरा और ये 2 जीरो बची हैं, तो 2 जीरो हम ये और लगा देते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो मतलब उसकी लागत मूल थी, वो क्या निकल के आई, 1200 रुपये। और बेची कितने में है, इन्होंने 1308 रुपये में बेची है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ये ऑप्शन बी में दिया है 1200। तो गैस आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इन्होंने कितना लाभ कमाया। 1200 की लागत मूल थी, 1308 रुपये में बेची। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इनको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो गाइस अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस मैंने इस चैनल पर पहली बार ये मैथ के क्वेश्चन लेके आई हूँ और वो सॉल्व कराए हुए हैं। अगर गैस मेरे समझाने में कोई भी दिक्कत हो तो गैस उसको क्षमा कीजिएगा और आप लोग कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कंटेंट ही अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन हैं ये तो बहुत ही इजी आते हैं और इसमें कोई टफ वगैरह तो नहीं होता है, बहुत ही इजी आते हैं। तो अगर गैस आप लोग GDS to MTS पोस्टमैन मेलगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS to MTS पोस्टमैन मेलगार्ड की एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। तो गैस आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको मिस ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, इफेक्ट, प्रभाव, प्रभाव, डिमांड, मांग, मांग, डेवलपमेंट, विकास, विकास, स्पेंड, बिताना, बिताना, स्पेशली, खासकर, खासकर, एक्यूरेट, एकदम सही, एकदम सही, अलाउ, अनुमति देना, अनुमति देना, कंपलसरी, आवश्यक, आवश्यक, में भी, हो सकता है, हो सकता है, जजमेंट, न्याय या फैसला, न्याय या फैसला, सर्विस,
सेवा, सेवा, ट्रांसफर, स्थानांतरण, स्थानांतरण, इंश्योरेंस, बीमा, बीमा, प्रमोशन, तरक्की, तरक्की, परमिशन, अनुमति लेना, अनुमति लेना, ट्रांसलेटर, अनुवादक, अनुवादक, एडवांस, आगे, आगे, लिस्ट, सूची, सूची, स्पेशल, खास, खास, बेनिफिट, फ़ायदा, फ़ायदा, अर्न, कमाई, कमाई, गिफ्ट, तोहफा, तोहफा, डेप्ट, ऋण, ऋण, कैपिटल, राजधानी, राजधानी, सिंपल, सरल, सरल, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार, डिपॉजिट, जमा करना, जमा करना, कंसेशन, छूट, छूट, इंसेंटिव, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन।